ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर के लोगों के लिए तोहफा है। जिस दिन ऑरेंज लाइन बने हमें भी बताएं, हम भी ट्रेन में बैठेंगे। मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करें, किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस के ट्रेन मंसूबा केस में रिमार्क्स। तामीराती कंपनीज ने 1 अरब रुपए की बैंक गारंटी का मुआहदा सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। ऑरेंज लाइन बिल्कुल बंद नहीं हो रही, बावजूद इसके कि ये सफेद हाथी है। सूबे का गरीब अवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूँ भी तो मैं बंद नहीं कर सकता। बादशाह सलामत थे, खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर गए हैं। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं ऑरेंज ट्रेन बंद नहीं हो रही, जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। बादशाह सलामत खुद चले गए, हमें कर्जों में मुब्तला कर गए। करप्शन इल्जामात की तहकीकात के लिए मुद्दत का तयन होना चाहिए। इमरान खान या अलीम खान कसूरवार हैं तो नैब डिक्लेयर करे, हम सियासत छोड़ देंगे। ऑरेंज लाइन का मंसूबा अपना जो है शहबाज शरीफ ने शुरू किया और इनके वजीर मौसूफ उठ के कहते हैं ये सफेद हाथी है, इसको हम मुकम्मल नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं हो, खुदा का खौफ करो। एक वजीर कहते हैं ऑरेंज ट्रेन सफेद हाथी है, आप में इतनी अहलियत ही नहीं कि मंसूबा मुकम्मल करें। आज मईशत वेंटिलेटर पर है, ढकोसलों से कौम का पेट नहीं भरेगा, काम करना पड़ेगा। हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। नून लीगी रहनुमा ने अलीमा खान पर GIT बनाने का मुतालबा भी कर दिया। गैस बहरान सुई सदन और सुई नौदन के सरबराहों को ले डूबा। गैस बहरान पर वजीर आजम ने जिम्मेदारान के लिए कमेटी तश्कील दी। इंक्वायरी रिपोर्ट कल वजीर आजम को पेश की गई। फवाद चौधरी का ट्वीट, वजीर आजम ने दोनों सरबराहान को फौरी हटाने का फैसला किया। PIA के 16 पायलट्स और 65 कैबिन क्रू को जाली डिग्रियों पर मुअत्तल किया। मुलाजमत से बरतरफ करना हुकूमत का काम है। वकील सिविल एविएशन की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट, जाली डिग्री वालों से कोई हमदर्दी नहीं, मगर मुकम्मल तस्दीक के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस अमले की जाली डिग्रियों पर आज खुद नोटिस निपटा दिया। आवाम को बिजली मिली ना सनतों को, फिर भी पैसे पूरे दिए गए। IPPs के साथ मुआहदा गले का फंदा बन गया। ऐसी शराइत न जाने क्यों कबूल कर ली गई। IPPs को इजाफी अदायगियों के केस में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। मजीद कहा, खरबों रुपए का सर्कुलर डेट बन गया है, अब हर कोई जिम्मेदारी दूसरे पर डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वजीर उमर अयूब को तलब कर लिया। ग्रैंड हयात टावर पर BNP ग्रुप को 8 साल में 17.5 अरब सीधे को अदा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैंड हयात टावर की अपील मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लीज मनसूखी का हुक्म कलादम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 2 टावर बन गए और CDA सोया रहा। आधा इस्लामाबाद CDA ने गलत बनाया हुआ है। सरमायाकार का मफाद भी कानून के मुताबिक देखा जाएगा। सिंध हुकूमत सो रही है, इसको ना जगाएं। नैब, स्पार्को और बहरिया टाउन आज बैठकर जमीन की हद बंदी कर लें। मुतनाज़ जमीन पर कायम तजावजात को बुलडोज करवा देंगे। बहरिया टाउन कराची से मुतल्लिक केस में जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, आइंदा मंगल तक मुफस्सल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला करेगा। दरख्वास्त PTI के खुरम शेरजमान ने दायर की। आसिफ जरदारी पर असासे छुपाने का इल्जाम आयद किया गया। डेप्यूटी मेयर कराची अरशद वोहरा के खिलाफ खालिद मकबूल सिद्दीकी की नाअहली की दरख्वास्त पर भी समाअत कल होगी। एवनफील्ड रेफरेंस फैसले पर नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 14 जनवरी को समाअत करेगा। उधर अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 10 दिनों में लगाने का हुक्म दे दिया। LNG स्कैंडल में नया मोड़ आ गया। साबिक सरबराह SSGC मिफ्ता इस्माइल नैब रावलपिंडी में तलब कर लिए गए। रिकॉर्ड समेत 11 जनवरी को पेश होने की हिदायत। एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी को भी तलब करने का फैसला कर लिया। सूबाई वजीर इत्तलाआत फयाज चौहान के रवैये के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। अपोजिशन ने मीडिया के हक में वॉकआउट किया। फयाज चौहान ने गुज़िश्ता रोज सहाफियों से नारवा सलूक पर मुआफी भी मांग ली। फयाज चौहान नौजवान और गर्म खून हैं, वो उनकी जानिब से माजरत करते हैं। सीनियर वजीर अलीम खान की गुफ्तगू। हुकूमत ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का फैसला कर लिया। मुसव्विदा तैयार हो गया। कल विफाकी काबीना के इजलास में इब्तदाई मुशावरत के लिए पेश किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत बैठक में कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल पैदा करने पर पेशरफ्त का जायजा। मसाइल से निपटने के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। लाहौर में कातिल डोर एक और जान ले गई। पतंग लूटते हुए धाती डोर के बायस करंट लगने से तालिब इल्म जाँ बहक। 14 साला सुहेब मिस्री शाह का रिहायशी था। मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने पतंगबाजी की इजाजत के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 15 जनवरी को जवाब तलब। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का पाक फजाइये के वॉर कॉलेज का दौरा। एयर वर्क कोर्स के शुरका को पाक बहरिया के मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में बताया। कहा पाक बहरिया को चारों जहतों में नाकाबिले तस्खीर फोर्स बनाने के लिए काम जारी है। बहरिया मैरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। वॉर कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान में जेर तरबियत गैर मुल्की अफसरान से भी मुलाकात की गई। अफगान तालिबान ने अमेरिका से दोहा में होने वाले मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। अमेरिका की भी तस्दीक। उधर अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़िल्मे खलीलजाद एक बार फिर पाकिस्तान समेत 4 मुल्की दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। बदले की आग ने घर जला दिया। गुजरात में 17 माह के बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन। घरेलू झगड़े पर सगी मुमानी ने बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया। बच्चा 29 दिसंबर को घर से गायब हुआ। 2 रोज बाद घर के सामने से लाश मिली। पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई बंद होने से बिजली की पैदावार में कमी। लेस्को का शॉर्टफॉल बढ़ गया। हाई लाइस लॉसेस फीडर्स और देही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोगों को मुश्किलात। लाहौर में लोड शेडिंग नहीं की जा रही, लेस्को का दावा।
पहाड़ों पर ड्राइविंग करें मगर एहतियात से। आजाद कश्मीर के जिला पुंछ के इलाके तोलीपुर में कार खाई में गिर गई। 2 अफराद जान की बाजी हार गए। लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट पर भी मशकूक ड्रोन की परवाजें। बरतानवी पुलिस परेशान, तहकीकात के लिए फौज की मदद तलब कर ली। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद कप्तान, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान टीम में शामिल। मोहम्मद आमिर, रिजवान और हुसैन तलत की टीम में वापसी। तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए कौम की टीम की जोहान्सबर्ग में प्रैक्टिस। सीरीज में मेजबान जनूबी अफ्रीका को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। और बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। 2 रोज थमने के बाद रूई के गाले फिर बरसने लगे। स्कर्दू में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिश का भी इम्कान। मगरबी हवाएं कल मुल्क में दाखिल होंगी।